क्वेश्चन नंबर 1 पिक कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो अब क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल, ये सर्किल की इक्वेशन दी है, विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला दिस। तो सर्किल की इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। पहले यहां से कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ज्यादा राम कथा नहीं लिखेंगे हम। तो देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4y² इज इक्वल टू 9। ये सर्किल की इक्वेशन है। जरा अब इसकी मीनिंग खोलते हैं कि ये कैसा सर्किल है, ठीक है। तो इसको हमने 4 से डिवाइड किया, तो मेरे पास 4 से डिवाइड करके मेरे पास ये मिला 9/4, ठीक है। अब देखिए इस 9/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 3/2 का स्क्वायर, ठीक। तो ये कैसा सर्किल है, ये एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर 0,0 पे, मतलब जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस क्या है उसकी 3/2, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज सर्किल विथ सेंटर 0,0 and radius equal to 3/2। 3/2 का मतलब 1.5, ठीक है। अब ये कैसा पैराबोला है इसकी बात करते हैं कि x² इक्वल टू 4y। तो मैंने आपको देखना, मेरी पिछली लेक्चर्स को देखना, तो मैंने आपको बताया है अगर कोई भी इक्वेशन इस टाइप की हो कि उसके x के ऊपर स्क्वायर हो और y लीनियर हो, या फिर y के ऊपर स्क्वायर हो और x लीनियर हो, तो वो होता क्या है, वो पैराबोला होता है, ठीक है। तो यहां क्या है, x के ऊपर स्क्वायर है और y लीनियर है, तो ये पहली बात तो ये है कि पैराबोला, इट इज पैराबोला। तो ये कैसा पैराबोला है, अब बात आती है कैसा पैराबोला है, ठीक है। तो ये कैसा पैराबोला है, पैराबोला जो कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। पहली बात, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, और क्योंकि यहां पर y के आगे एक पॉजिटिव नंबर लिखा है 4, तो इसका मतलब कहां को खुलेगा, वो ऊपर को खुलेगा, ओपनिंग अपवर्ड्स, ठीक है। तो अब इन बातों को लेकर के हम एक रफ स्केच बनाते हैं, रफ ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए भाई, इसको अलग इंक से ड्रॉ करते हैं हम। तो ये हमारा सपोज सर्किल है, ठीक, ये इसका सेंटर है। ये गई हमारी y एक्सिस, और ये गई हमारी x एक्सिस। तो ये है हमारा ओरिजिन, सपोज दिस इज ओरिजिन। तो सर्किल की रेडियस क्योंकि 1.5 है, मतलब 3/2 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो होगा वो 3/2 होगा। इसको नाम दे देते हैं इस पॉइंट को, सपोज ये पॉइंट जो है वो k है, तो इसका x कोऑर्डिनेट है 3/2, और क्योंकि k जो है वो y x एक्सिस का पॉइंट है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है भाई। ऐसी यहां पर जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, इसको हमने सपोज कह लिया t कह लिया, इस पॉइंट को कह दिया t। तो यहां से यहां तक की दूरी भी जो होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, वो 3/2 होगी, क्योंकि रेडियस 3/2 है। और ये t पॉइंट जो है x एक्सिस का पॉइंट है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0, लेकिन यहां पर माइनस साइन आएगा 3/2 के साथ, क्योंकि ये ओरिजिन से लेफ्ट को है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। नाउ व्हाट अबाउट दिस पैराबोला, ठीक है। तो ये पैराबोला सिमेट्रिकल है y एक्सिस के और ऊपर को खुलेगा,
तो जितना ये वाई एक्सिस के राइट को होगा उतना ये वाई एक्सिस के लेफ्ट को होगा। ठीक है भाई, तो ये है वो पैराबोला। ये वो पैराबोला है। ठीक है, तो इस पैराबोला ने इस सर्किल को सपोज ए पॉइंट पे कट किया है और बी पॉइंट पे कट किया है। ठीक है, अब ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये बात हमने पता करनी है। तो पहला गोल हमारा होता है इंटरसेक्शन के पॉइंट्स मालूम करना, मतलब उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना। तो हम कैसे करते हैं इंटरसेक्शन के पॉइंट मालूम कि ये सर्किल और ये पैराबोला कहां पर एक दूसरे को काटेगा। तो देखिए हमारे पास सर्किल की इक्वेशन है ये, और पैराबोला की इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, मतलब इकट्ठे सॉल्व करना है। तो आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y कह रही है ये इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में जहां कहीं भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, वहां पर आप 4y लिखवा दीजिए, 4y सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, देखिए ये 4 है और एक्स स्क्वायर की जगह आपने 4y लिखा प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अब हमारे पास कुछ सीन ऐसा है, ये 16y है, ये प्लस का 4y स्क्वायर है, और इसको भी हम 9 को यहां ले आए, माइनस 9 इक्वल टू 0। रीअरेंजिंग द टर्म्स, 4y स्क्वायर प्लस का 16y माइनस का 9 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप क्या करिए, वाई स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म को इकट्ठे मल्टीप्लाई कराइए, तो आपके पास प्रोडक्ट आ रहा माइनस का 36। ठीक है, वाई स्क्वायर, ये प्रोडक्ट है। अब इस वाली टर्म के ऐसे फैक्टर बनाइए जिनका प्रोडक्ट तो माइनस 36 वाई स्क्वायर है, लेकिन सम कितना है, प्लस का 16y। तो 18 2 36 होता है। तो देखिए अगर मैंने 18 को प्लस का लिया 18y और मैंने 2y माइनस का ले लिया, तो इन दोनों का सम तो आएगा 16y प्लस का, और प्रोडक्ट कराएंगे तो माइनस का 36y स्क्वायर आएगा। तो हमारे पास आया 4y स्क्वायर प्लस का 18y माइनस का 2y माइनस का 9 इक्वल टू 0। ये चीज आई। अब इन दोनों टर्म में से ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म, इनमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, नंबर्स में तो आपको 2 कॉमन दिख रहा है, और इधर वेरिएबल्स में आपको y कॉमन दिख रहा है। तो 2y कॉमन आ चुका, तो यहां क्या बचा, 2 बचा, और ये बचा y प्लस यहां बचा 9, 2 से डिवाइड करिए इसको, तो 9 और y बाहर आ चुका है। ऐसे यहां पर से आपने -1 कॉमन लिया, तो आपके पास आया 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए आपने इस टर्म में से और इस टर्म में से आपने कॉमन ले लिया है 2y प्लस 9। ठीक है, तो यहां पहली टर्म में बचा आपका 2y, और इस दूसरी टर्म में बचा आपका पास -1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या कह रही है, ये कह रही है इक्वेशन, या तो ये 2y प्लस 9 जो है ये 0 है, या फिर 2y माइनस 1 ये 0 है। तो अगर आप y को यहां से निकालेंगे तो आएगा -9/2, और यहां से y को निकालेंगे तो आपके पास आएगा 1/2। तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी इतना। अब देखिए, तो अब हम सबसे पहले इस इक्वेशन में y की जगह 1/2 रखा के देखते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई। तो देखिए y को मैंने 1/2 रखाया, तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या कह रही है, ये कह रही है x स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो x स्क्वायर 4 की जगह में 4 लिखा, y की जगह में हमने 1/2 लिखा, तो ये कट हो गया, तो हमारे पास आया 2। तो x स्क्वायर की वैल्यू आई 2। तो यहां से जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा क्या, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, ये आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब
हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक। ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ए का कोऑर्डिनेट तो हो गया भाई आपका, ठीक, एक्स है प्लस का √2 और वाई है हाफ। बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए कितना, एक्स है माइनस का √2 और वाई है हाफ, ठीक है भाई। तो ए के कोऑर्डिनेट्स मेरे हाथ में आ गए और बी के भी आ गए। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, √2 कॉमा हाफ, बी के कोऑर्डिनेट्स है माइनस √2 कॉमा हाफ, इतनी बात। अब हम इसको देखें तो y की वैल्यू को जब हम 9/2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, x² इक्वल टू 4y है, तो हमने 4 इंटू वाई की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक। तो हमारे पास आया ये 2 से ये 2 बार कटा, तो x² की वैल्यू नेगेटिव आ गई, -18 आ गई, 9 2 18 तो -18। तो किसी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल। तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब हमारा जो गोल था इंटरसेक्शन के पॉइंट आ गए। अब इस सेक्शन को मैं मिटा रहा हूं, आशा करता हूं, नहीं अभी पॉज मत करिए सर। तो आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा, इसको इससे को मिटा रहे हैं क्योंकि बोर्ड चाहिए हमें, ठीक है। तो देखिए अब क्या है सीन, अब बात करते हैं। तो हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन के पॉइंट आ गए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब वो क्या कह रहा था, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल, इस सर्किल का एरिया जो कि अंदर है किसके, इस पैराबोला के अंदर वाला। तो सर्किल का एरिया जो कि पैराबोला के अंदर है वो वाला कौन सा है, वो ये वाला एरिया है, ये एरिया, ठीक है। इस एरिया का हमने एरिया निकाला, इस रीजन का हमने एरिया निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक, बात आती है ये, इस पॉइंट को हमने सी कह दिया सपोज, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये वाई एक्सिस का पॉइंट है 0 कॉमा हाइट कितनी आएगी, क्योंकि सर्किल की रेडियस क्या है 3/2, तो ये आएगा 3/2। ये जस्ट फिल करने के लिए कहा है मैंने, इस पॉइंट का रोल इतना ही है कि ये फिल कर रहे हैं हम, नाम देने के काम में आएगा ये पॉइंट, तो फिगर भी अच्छी लगेगी। अब देखिए, अब आपको ये एरिया आएगा कैसे, निकालेंगे कैसे, गोल तो यही है हमारा, एरिया कैसे निकलेगा। तो देखिए, क्योंकि देखिए इस बी पॉइंट एक्स एक्सिस, इसके कोऑर्डिनेट देखिए, ठीक, एक्स कोऑर्डिनेट मॉडुलस वाइज जो है वो √2 है, और यहां भी एक्स कोऑर्डिनेट ए का जो है वो √2 है। तो इनका एक्स ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है वो बराबर है, पहली बात। इनका वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये हाइट सेम है इनकी, ये एक्स एक्सिस से जो इनकी ऊंचाई है वो भी सेम है। तो इसका मतलब ये जो पैराबोला है, ये जो रीजन का एरिया है वो लेफ्ट और राइट में बिल्कुल इक्वल होगा। तो अगर हम इस एरिया को निकाल लेंगे, ये इधर वाला, ये एरिया अगर निकल गया, ये वाला ये एरिया निकल गया, अगर हम उसका ट्वाइस कर देंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा, क्योंकि जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये भी है। तो अब यही करते हैं, हमारा गोल है ये एरिया कैसे आएगा। तो देखिए, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ रीजन OAC, ठीक है। तो देखिए ट्वाइस एरिया ऑफ रीजन OAC आएगा कैसे, अब बात आती है आएगा कैसे। तो देखिए भाई, इंटीग्रेशन की लिमिट जाएगी कहां से कहां तक, इसके यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट आएगा, सपोज ये पॉइंट है M, ठीक, इसका x कोऑर्डिनेट बिल्कुल √2 होगा, ठीक, और y कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट है। तो हमारा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके √2 तक। तो हमने इंटीग्रेशन दौड़ाया 0 से लेके √2 तक। अब ये जो एरिया है,
ये सर्किल का और पैराबोला के बीच का एरिया, तो निकलेगा कैसे, y ऑफ सर्किल, क्योंकि सर्किल ऊपर है इस रीजन में, माइनस y ऑफ पैराबोला। ठीक, इसको, इस चीज को अगर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा मामला। अब y ऑफ सर्किल है कितना, अब बात आती है y ऑफ सर्किल कितना है। तो देखिए y ऑफ सर्किल क्या है, सर्किल की इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहां से 4y स्क्वायर की जो वैल्यू आई, इसको इधर डाला, 9 माइनस 4x स्क्वायर, y स्क्वायर की वैल्यू आई 9 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और यू कैन से y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाय 4 माइनस x स्क्वायर। अब देखिए, अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, बात आती है कितनी आएगी। तो हमने रूट लगाएंगे, प्लस माइनस आएगा, ऑब्वियस है, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो ये 3/2 का स्क्वायर है और ये है x स्क्वायर। ठीक है भाई, इतनी बात, ठीक, इसके साथ 4 गया, ये इतना। ठीक, अब देखिए y की दो वैल्यूज हैं, एक है प्लस के साथ, ठीक है, और एक वैल्यू y की नेगेटिव है माइनस के साथ। तो इनका मीनिंग समझिए है क्या। तो प्लस के साथ जो वैल्यू है वो बता रही है कि सर्किल का ये वाला हिस्सा जो x एक्सिस के ऊपर है उसके लिए y पॉजिटिव होगा, तो ये वाला y जो है वो सर्किल के x एक्सिस के ऊपर का हिस्सा है, और ये जो है वो सर्किल का x एक्सिस का नीचे का हिस्सा, ये वाला। तो इसको तो लेना नहीं है, इसको लेना नहीं है, तो ये आएगा हमारा। तो हमने यहां पर लिखा ट्वाइस, 0 से √2 गया, y ऑफ सर्किल आ गया आपका रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, माइनस, अब है y ऑफ पैराबोला। तो y, अब यहां देखिए पैराबोला की इक्वेशन क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है हमारी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो y निकाल देते हैं, तो आएगा x स्क्वायर बाय 4। तो हमने यहां पर लिखा दिया y की जगह क्या, x स्क्वायर बाय 4। ये पूरा dx x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। तो हम इसको डिकम्पोज कर लेते हैं, ट्वाइस, ठीक है, तो ये आया आपका 0 से लेके √2 तक गया, और ये 3/2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक, dx, और माइनस 1/4 बाहर गया, x स्क्वायर dx, और x है 0 से लेके √2 तक, ये चीज। अब ये मेरे को चाहिए नहीं तो इसको इरेज कर लेते हैं, मैम आप पॉज कर दीजिए। तो देखिए भाई, हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू सेपरेटली निकाल लेते हैं पहले, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी सेपरेटली निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं 0 से लेके √2 रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, इसको निकालना है। अब आपको पता है रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है x/2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a, ये वैल्यू होती है भाई। तो यहां पर हम ये चीज लिख देंगे, a की जगह पे 3/2 है, ठीक है। तो आप मैम ये हिलिए मत, यहां पर छाया आ रही है, दिस इंप्लाइज, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए x/2 रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4 माइनस x स्क्वायर, ठीक, प्लस a स्क्वायर बाय 2, a की वैल्यू क्या है 3/2, ये a की वैल्यू 3/2, तो a स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 9/4, बाय 2 मतलब 8 हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a, ठीक, x बाय a की वैल्यू कितनी है 3/2, ठीक है, 3/2 पर। तो एक बार यहां पर चेक कर लेते हैं, तो ये आया था a स्क्वायर मतलब 9/4 बाय 2 मतलब 8, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अब इस
में इंटीग्रेशन की लिमिट रख देते हैं 0 से लेके √2, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर हमने √2 रखा x की जगह पे, तो √2 अपॉन 2, और यहां पर अगर हमने √2 रखा तो क्या होगा, √9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे आपने √2 रखा तो √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, ठीक है। तो आपके पास ये जो चीज है ये सीन हो गया आपके पास 9 माइनस 8/4, ठीक है। तो इसका मतलब 1/4 का रूट मतलब 1/2। तो ये जो वैल्यू सॉल्व करके आई है वो आई है 1/2। कितनी आई है ये सॉल्व करके 1/2, ठीक। प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2, और x की जगह में √2 रखा है तो /3, ठीक है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू ये होगी। अब इसको निकाल लेते हैं। हमारे पास है 1/4 x² dx, ठीक है, और इंटीग्रेशन की लिमिट है ये। तो आपको पता है 1/4 तो ऐसे लिखा, x² का इंटीग्रल होता है x³/3, तो x³/3 करोगे तो इसको 12 बना देगा, ठीक। अब इंटीग्रेशन की लिमिट डालनी है 0 से √2 तक, तो 1/12 √2 का क्यूब क्या होता है, देखिए √2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये दोनों तो मिलकर 2 बना देंगे, ये √2 आएगा, तो आएगा क्या 2√2 माइनस 0, तो माइनस 0 तो हटा दिया हमने, तो 2 6 तो हमारे पास आया है √2/6, तो इसकी वैल्यू आई है √2/6। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखिए ये कट हुआ ये √2, तो 1/2√2, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये है 2, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, देखिए ये है 1/2√2, 1/2√2 प्लस का 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक, और ये है माइनस, तो ये माइनस के साथ आएगी वैल्यू क्योंकि यहां पर माइनस है, ठीक। तो ये आया माइनस √2/6, ठीक। आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास हो जाएगा 1/√2 प्लस 9/4 हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2/6, ठीक। 2√2/6 मतलब देखिए 2 से ये 3 बार कटा, 2 3 6, ठीक। तो हमारे पास ये आ जाएगा √2/3, क्या आया √2/3। तो इसको आप चाहे इतने इसको और इसको सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए, मैं ये हिस्सा मिटा रहा हूं, मैं पॉज कर दीजिए जरा से। तो देखिए 1/√2 माइनस का √2/3, तो आपके पास एलसीएम आया 3√2, यहां √2 था लेकिन 3 नहीं था तो 3, माइनस यहां 3 था तो √2 नहीं था तो भाई 3 था तो √2 नहीं था तो √2 से √2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आया, तो आपके पास आया 1/3√2, ठीक। तो इन दोनों को सॉल्व करके इसको और इसको सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 1/3√2, और ये चीज जो है वो है क्या, प्लस का 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज आवर आंसर।